चलिए देखिए, आज हम लोग 10th का कुछ मैथ्स देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखें, शुरू करते हैं। यूजिंग द फार्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये फार्मूला आपको पढ़ना है 11th में, लेकिन इसके सहारे आपको यहाँ मैथ बनाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 16, इट्स बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू 1/√3। ये नहीं भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग इसको याद किए हुए थे। देखिए गिवन में हमारा फार्मूला जो दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए हमें tan 60 लाना है। tan 60 का मान कब होगा? जब 2 गुने 30 करेंगे ना, 2 गुने 30 करेंगे तब नहीं हो जाएगा tan 60, और ये जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 30 इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो 2 गुने 1/√3, ये आपका गिवन में दिया हुआ है, नहीं तो आप ऐसे भी आपको याद है, बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेशन करिए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3, 3 माइनस 1 √3 था ये। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2/√3 गुने 3/2 कट गया, ये आपका आ गया √3, यानी कि आपका हो गया tan 60 इक्वल टू √3। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी का वैल्यू। जो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, दोनों का सम जो है 0 से बड़ा और 90 से कम है। ये सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सब ऐसे आता है। ये सब का जरूरत तब पड़ेगा जब आप 11th 12th में जाइएगा तब, ठीक है। अब देखिए ये मैथ्स आपका एनसीईआरटी का भी मैथ्स है, और ये एग्जाम में बार बार आया भी है, इसको आसानी से समझा जाए। फर्स्ट दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan में 1/√3 का मान कितना का होता है, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं tan a बराबर tan b, इसलिए a इक्वल टू b है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ tan a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan में √3 का मान कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप आसानी से 1 और 2 के सहारे बना सकते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये कट जाएगा। 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2, सॉरी यहाँ पर तो कटा हुआ है, ये है 45। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a का मान कहाँ पुट कर लेंगे, 1 में या 2 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 से चला जाए। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a का मान 45 माइनस बी इक्वल टू 30। आप b को उधर ले जाइए, 45 माइनस 30 इक्वल टू b, यानी b क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। इसलिए a का मान हो गया आपका 45 एंड b का मान हो गया 15, ये आपका हो गया आंसर। चलिए ध्यान दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3x इक्वल टू cos x, cos x थीटा दिया हुआ था, क्योंकि दोनों में थीटा होगा।
एंड 3/x इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है, वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, देखिए गिवन में 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कॉसेक थीटा बाई 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 3x का वैल्यू कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो 1/x का वैल्यू कॉट थीटा बाई 3 लिख सकते हैं। अब दोनों का वैल्यू जो है वह आपको इसमें पुट कर लीजिए। हमारा फाइंड द वैल्यू निकालना है किसका, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। x का मान यहां से पुट कर लीजिए और 1/x का मान यहां से पुट कर लीजिए। 3 यहां हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। 3 यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9 माइनस, ये देखिए 9 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9, लेकिन ये 1 बटन है, 9 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग थोड़ा गलती कर दिए, 1/x का मान दिया हुआ है इतना, तो 1/x पूरा में है, यानी हम लोग ये नहीं लिया जाएगा, कॉट थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9 एलसीएम ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 3 से कट जाएगा, तो कॉसेक, देखिए अब इसका वैल्यू 1/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तब आप यहां पुट कर सकते हैं 1, यानी वो आगे आपका इसका वैल्यू 1/3। देखिए साइन ए प्लस बी का मान साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू निकालना है साइन 75 का, तो साइन 75 का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 0, 30, 45, 60, 90 का। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ए का वैल्यू वही लेट करेंगे जिसका वैल्यू हम लोग को याद है। तो 75 को हम 2 भाग में तोड़ देंगे, ए को हम मान लेंगे 45, बी को मान लेंगे 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब आएंगे फार्मूला पर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 प्लस 30 इक्वल टू, देखिए अब ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 45 और बी के जगह पर क्या रखेंगे 30। साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, जो आपका ये हल हो के आएगा वही आपका साइन 75 का वैल्यू होगा। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 √3/2 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 √3 2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे 2√2 √3 प्लस 1। आप यहाँ भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं मैच करता हो तो आप क्या करेंगे, इसको √2 से रेशनलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 का वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तब आ जाएगा 75 इक्वल टू √6 प्लस √2, 2 हो गया बाई 4। ये आपका हो गया साइन 75 का मान। अब देखिए इस मैथ में इन द ज्वाइनिंग फिगर ABC ए राइट एंगल ट्रेंगल, एक ले लेंगे हम लोग ABC
जो कैसा है, राइट एंगल है। जब एंगल में देखिए डायग्राम बनाना सीखिए, ये आपको काम आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। विच बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री होता है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं बी। आपको बताया था कि राइट एंगल में सिर्फ 90 डिग्री को ही इंडिकेट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद आप कहीं भी दे दीजिए, ए यहाँ दे दीजिए, बी यहाँ दे दीजिए, सॉरी बी यहाँ नहीं, सी यहाँ हो जाएगा, बी तो हो गया। अब आपका कह रहा है कि ए जो है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, तो कह रहा है कि ए सी का मान 20 है, तो बी सी का मान बताइए। तो देखिए अगर आपका दो साइड दिया रहेगा तो पाइथागोरस के थ्रू आप बना सकते थे, पाइथागोरस से फॉर्मूला के थ्रू आप बना सकते थे, थर्ड साइड निकाल सकते थे। अब देखिएगा कैसे निकाला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको टोटली यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिए हमें निकालना है BC, यानी कि हमें निकालना है ये, तो इस एंगल के हिसाब से ये कितना है परपेंडिकुलर, और ये कितना है हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, साइन में, तब यूज करेंगे साइन A इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। साइन A इक्वल टू BC बाई AC, साइन A के जगह पर दिया हुआ 30 डिग्री, BC का मान क्या हुआ, तो BC का मान दिया हुआ है आपका कुछ नहीं निकालना है, AC का मान दिया हुआ 20, इसका मान हो गया 1/2, BC इक्वल टू 20, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इसका वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब आप दो साइड निकल गया, थर्ड साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज करने का जरूरत है, इसी से बनाइए। देखिए इसके हिसाब से ये क्या है, बेस है, या इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन होता है, कॉस नहीं तो सेक। यूज करेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC, √3/2 इक्वल टू AB का मान निकालना है, AC का मान कितना है 20, तो AB का मान क्या हो गया 10√3, ठीक है 10√3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर ये मैथ ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाइएगा बच्चों, सबसे बढ़िया ध्यान दीजिए, कितना आसान तरीका बता रहे हैं, फिर आपको नहीं कोई बताने वाला है। 30 डिग्री 45 डिग्री, सॉरी 30 60 90, या तो इस तरह से बनेगा या ऑप्शन बनेगा 45 45 90 डिग्री, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव में इससे हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बिना साइन कॉस टेन लगाए हुए बना सकते हैं आप। 30 60 90 बन सकता है, देखिए 30 है 90 है तो ये 60 होगा, या 45 45 90 बन सकता है। देखिए 30 60 90 को हम लोग याद भी नहीं करेंगे, कैसे वैल्यू पुट किया जाएगा, तो आप याद करिए, साइन में हो चाहे कॉस में हो, किसी में भी, या पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 30 60 90 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आता है, तो एक आता है 1/2 आता ना है, 1/√2, एक आता है √3/2, यही ना आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। यही वैल्यू घूमते रहेगा, कहाँ कहाँ 30 60 90 पर आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको 6 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है 2√2 और एक क्या है √3 है ना, सॉरी ये 45 का मान लिखा गया है। 30 60 में यही वैल्यू होता है, एक हो गया आपका 1, एक हो गया 2 और एक हो गया √3, यही ना 3 वैल्यू है। तो क्या करेंगे, आप पढ़े हुए हैं पहले से कि अगर जिस ट्रायंगल का साइड बड़ा हो तो उसका एंगल बड़ा होता है, चाहे बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा कौन है 2, ये लिखेंगे 60 के सामने
और ये लिखेंगे 1। अगर आपको याद भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करिए पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव ऐसे मान लीजिए। अब देखिएगा यहां पर क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे मत बनेगा, 30 दिया हुआ है तो ये कौन सा दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने यहां पर 10 है, 30 एंगल दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, ये 20 वैल्यू दिया हुआ है। ये किसके सामने वाला दिया हुआ है, 90 के सामने वाला दिया हुआ है, तो यहां पर 90 के सामने कितना है 2। आप पूछ रहा है कौन सा, 30 के सामने वाला, तो 30 के सामने वाला कौन होता है, 1 से गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 दिया हुआ था, यहां पर 90 के सामने वाला 2 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा था 60 डिग्री के सामने वाला साइड, आप कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10√3, ठीक है। इस तरह से अगर आपका ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ हो कभी भी कि मान लीजिए कि ये 10 दिया हुआ हो, ये आपको निकालना है, ये निकालना है, ये 45 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। अब देखिए जो दिया हुआ है आप बस उसको लिख दीजिएगा, कुछ मत करिएगा, आप उसको लिख दीजिए। तो कहाँ के सामने दिया हुआ है, 45 के सामने वाला दिया हुआ है। 45 के सामने वाला क्या होता है, इसमें रेशियो बनता है 1:1/√2। आप इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं, वही आता है, ठीक है। क्योंकि 45 में या तो 1/√2 आएगा या तो 1 आता है, देखिए है ना। तो छोटा वाला साइड 2 होता है, यहां पर दिया हुआ है 45 के सामने वाला साइड दिया हुआ है 10, 45 के सामने वाला दिया हुआ है 1। पूछ रहा है AC, अगर AC निकालना हो तो 90 के सामने वाला पूछ रहा है तो √2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10√2। बिना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज किए हुए टोटली मैथ इस पर बन जाएगा। ये कितना भी चेंज करते रहेगा आप, लेकिन एंगल तो चेंज नहीं होगा। जब एंगल चेंज नहीं होगा तो रेशियो नहीं चेंज होगा, जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो आपका हर मान 3 वर्ड में निकलते चला जाएगा, ठीक है।